कांगड़ा की धुंधली वादियों में, जहां चीड़ के पेड़ रहस्यमयी धुन गुनगुनाते हैं, सीमा और रवि की प्रेम कहानी शुरू होती है। उनकी बेटी अनन्या के साथ सपनों का संसार बुनता है, पर सास की परंपराएं और अनकहे तनाव क्या इस रिश्ते को तोड़ देंगे? एक तलाक, एक टूटी मां और फिर एक स्कूल में अनजानी मुलाकात। क्या यह किस्मत का खेल है या टूटे रिश्ते को जोड़ने की आखिरी उम्मीद? फिर क्या हुआ? कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाइक और हमारे चैनल स्टोरी बाय पप्पू को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। कांगड़ा की वादियां उस सुबह किसी स्वप्न लोक सी थी। चीड़ के पेड़ हवा में झूम रहे थे। इसी खूबसूरत वादी के एक छोटे से कस्बे में रहती थी सीमा, एक साधारण सी लड़की जिसके सपने असाधारण थे। सीमा का स्वभाव कोमल था, पर उसकी सोच में दृढ़ता थी। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी और होठों पर हमेशा हल्की सी मुस्कान। उसके पिता श्यामलाल कस्बे के स्कूल में अध्यापक थे। उनकी आवाज में सादगी थी और बच्चों को पढ़ाते वक्त उनके चेहरे पर गर्व झलकता था। मां लक्ष्मी एक गृहिणी थी, जिनके हाथों का बना खाना पूरे मोहल्ले में मशहूर था। सीमा का घर सादगी से भरा था, पर प्यार की कोई कमी नहीं थी। सीमा ने कॉलेज तक पढ़ाई की थी। वो हमेशा से चाहती थी कि उसका जीवन साथी उसे समझे, उसका सम्मान करे और उसके सपनों को उड़ान दे। वो अपने लिए एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जहां वो घर और करियर दोनों को संतुलन के साथ जी सके। उसका सपना था कि वो बच्चों को पढ़ाए, उनकी जिंदगी में रोशनी लाए, जैसा उसके पिता करते थे। लेकिन कस्बे की परंपराएं औरतों को बाहर काम करने की आजादी कम ही देती थी। फिर भी सीमा के दिल में उम्मीद थी कि एक दिन वह अपने सपनों को सच कर दिखाएगी। सीमा की जिंदगी में तब रंग भरे जब उसकी मुलाकात रवि से हुई। रवि दिल्ली का रहने वाला था, एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर। लंबा चौड़ा कद, तेज नजरें और सादगी भरा स्वभाव। उसे देखते ही सीमा का दिल धड़क उठा। रवि कांगड़ा अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया था। एक सामुदायिक आयोजन में उनकी मुलाकात हुई। रवि की हंसी और उसकी बातों में छुपी गर्माहट ने सीमा को बांध लिया। वो उसकी सादगी और आत्मविश्वास का कायल हो गई। दोनों की बातें शुरू हुई। रवि को सीमा की सादगी और उसकी बुद्धिमत्ता पसंद आई। वो उसकी आंखों में छुपे सपनों को देख सकता था। एक दिन जब वे कांगड़ा की वादियों में टहल रहे थे, रवि ने कहा, सीमा, तुम में कुछ खास है। तुम्हारी आंखों में सपने हैं और मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें पूरा करो। सीमा ने शर्माते हुए मुस्कुराया और उसका दिल मानो उड़ने लगा। उसे लगा जैसे उसके सपनों का राजकुमार सामने खड़ा हो। जल्द ही रिश्ता तय हुआ। दोनों परिवारों में खुशियां छा गई। शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हुई। सीमा की मां ने उसकी शादी का लहंगा खुद सिलवाया और पिता ने गांव के मंदिर में पूजा करवाई। शादी के दिन सीमा लाल जोड़े में ऐसी लग रही थी मानो चांद धरती पर उतर आया हो। रवि की आंखें उससे हटती ही नहीं थी। रिश्तेदारों ने फुसफुसाते हुए कहा, लाखों में एक जोड़ी है। शादी की पहली रात, जब कमरे में दिए की लौ धीमे धीमे डगमगा रही थी, रवि ने सीमा का हाथ थामा। उसकी आंखों में प्यार था और आवाज में सच्चाई। सीमा, आज से हम दोनों एक दूसरे की दुनिया है। तुम्हारे सारे सपने अब मेरे हैं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। सीमा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी अब जन्नत बन जाएगी। उस रात दोनों ने देर तक बातें की, सपनों की, प्यार की और एक खूबसूरत भविष्य की। लेकिन इस परीक्षा में एक साये ने दस्तक दी। रवि की मां सुशीला देवी। सुशीला ने जीवन भर मेहनत कर रवि को पाला था। विधवा होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी सोच परंपरागत थी। वो चाहती थी कि बहू घर संभाले,
परंपराओं का पालन करे और चारदीवारी से बाहर ज्यादा कदम न रखे। सीमा के लिए ये एक चुनौती थी। वो पढ़ी लिखी थी, अपने विचारों वाली। वो घर संभालना चाहती थी, पर अपनी पहचान भी बनाना चाहती थी। शादी के 1 साल बाद सीमा और रवि के जीवन में एक नन्हा मेहमान आया, उनकी बेटी अनन्या। अनन्या की किलकारी ने घर को खुशियों से भर दिया। उसकी मासूम हंसी और छोटे छोटे हाथों ने सीमा और रवि के दिल को पिघला दिया। सीमा अनन्या को गोद में लेकर घंटों उसे निहारती और रवि उसे देखकर कहता, सीमा, ये हमारी दुनिया है। अनन्या की आंखें सीमा जैसी थी और उसकी हंसी रवि की तरह बेफिक्र। लेकिन अनन्या के आने के बाद भी सुशीला की नजरों में सीमा की कमियां कम नहीं हुई। वो चाहती थी कि सीमा सिर्फ घर और बच्ची पर ध्यान दे, बाहर की दुनिया से कोई वास्ता न रखे। सीमा ने अनन्या की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो सुबह जल्दी उठकर उसे नहलाती, खाना खिलाती और रात को लोरियां सुनाकर सुलाती। लेकिन सुशीला को लगता कि सीमा अपने कर्तव्यों में कमी छोड़ रही है। शादी के शुरुआती दिन हंसी खुशी बीते। रवि और सीमा देर रात तक बातें करते, एक दूसरे के सपनों को साझा करते। रवि सीमा की छोटी छोटी बातों पर हंसता और सीमा उसकी तारीफों पर शर्मा जाती। लेकिन धीरे धीरे सुशीला की नजरों में सीमा की कमियां उभरने लगी। कभी खाने में नमक कम, कभी कपड़े सुखाने का तरीका गलत, कभी अनन्या की देखभाल में कमी। सुशीला को हर बात में कुछ न कुछ गलत दिखता। एक दिन सुशीला ने ताना मारा, आजकल की बहुएं घर और बच्चे को संभालने में मन नहीं लगाती, बस अपने सपनों में खोई रहती है। सीमा ने चुपचाप सुन लिया, पर उसका दिल टूट गया। उसने रवि से कहा, मुझे लगता है मां मुझे पसंद नहीं करती। मैं कितना भी कोशिश करूं, उन्हें खुश करना मुश्किल है। रवि ने प्यार से समझाया, तुम चिंता मत करो, मां को तुम्हें और अनन्या को समझने में वक्त लगेगा। सीमा ने सिर हिलाया, लेकिन भीतर एक चुभन रह गई। सुशीला की शिकायतें बढ़ती गई। एक दिन सीमा ने अनन्या के लिए नई ड्रेस बनाई थी। रवि ने तारीफ की, वाह सीमा, अनन्या इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन सुशीला ने तुरंत कहा, हां, पर यह रंग बच्ची पर अच्छा नहीं लगता। बहू को अब तक नहीं पता कि इस घर में क्या शोभा देता है। सीमा का मन बैठ गया। उस रात जब वो रवि के साथ कमरे में थी, उसने धीरे से कहा, मां मुझे कभी खुश क्यों नहीं होने देती। रवि ने आह भरते हुए कहा, सीमा, मां को समझने की कोशिश करो। उन्होंने अकेले घर और मुझे संभाला है, उन्हें वक्त दो। सीमा ने सिर झुका लिया, पर सोचने लगी, क्या गलती मेरी ही है। अनन्या के जन्म के बाद सीमा ने हिम्मत कर रवि से कहा, मुझे ट्यूशन पढ़ाना शुरू करना चाहिए। अनन्या अब थोड़ी बड़ी हो गई है और मैं चाहती हूं कि मेरा मन भी लगा रहे। सुशीला भड़क उठीं, हमारे खानदान की औरतें बाहर काम नहीं करती। बच्ची को छोड़कर तुझे ट्यूशन की पड़ी है। रवि ने भी मां का साथ दिया, सीमा, अभी हमें शांति से रहना चाहिए। तुम्हें और अनन्या को मेरी जरूरत है। सीमा को लगा जैसे किसी ने उसके सपनों को कुचल दिया। शादी को 2 साल हुए थे। सीमा को लगने लगा कि सुशीला और रवि के बीच वो और अनन्या कहीं खो रही थी। एक शाम उसने हिम्मत कर रवि से कहा, हमें कहीं अलग घर ले लेना चाहिए। मैं मां से दूर नहीं करना चाहती, पर हमें और अनन्या को अपनी निजता चाहिए। रवि के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा उभर आया। सीमा, तुम मुझे मां से अलग करना चाहते हो? ये कभी नहीं हो सकता। सीमा ने समझाने की कोशिश की, ये अलगाव नहीं, एक नई शुरुआत है। लेकिन रवि सुनने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। उस रात सीमा तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही। अनन्या को गोद में लिए वो सोच रही थी, क्या मैं अपनी बेटी को वो जिंदगी दे पाऊंगी जो मैं चाहती हूं? रवि पास था, पर बहुत दूर। सुशीला की बातें अब रवि के मन में शंका बोने लगी। वो बार बार कहती, देख बेटा, ये बहू तुझसे और अनन्या से अलग रहना चाहती है।
ऐसी औरतें घर नहीं बसाती। रवि के मन में सीमा के प्रति संदेह पनपने लगा। वो ऑफिस में देर तक रुकने लगा और घर लौटने पर चुप्पी साध लेता। सीमा और रवि की बातें कम हो गई। जहां पहले हंसी मजाक होता था, वहां अब चुप्पी थी। एक रात रवि ऑफिस से थकाहारा लौटा। सीमा ने प्यार से कहा, खाना खा लो, मैं और अनन्या तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। रवि ने झुंझलाहट में कहा, सीमा, क्यों बार बार टोकती हो? मां ने भी कहा था कि तुम्हें घर और बच्ची संभालने की समझ नहीं। सीमा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम्हारा और अनन्या का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं तुम्हें परेशानी लगती हूं तो बता दो। रवि चुप रहा और सीमा रात भर रोती रही। शादी की 3री सालगिरह आई। सीमा ने उत्साह से कहा, रवि, आज हम कहीं बाहर चले, अनन्या को भी मजा आएगा। रवि ने खींचकर जवाब दिया, तुम्हें हमेशा मौज मस्ती चाहिए। मां की तबीयत ठीक नहीं, मैं उन्हें और अनन्या को छोड़कर कहाँ जाऊं? सुशीला ने ताना मारा, इसे घर और बच्ची की जिम्मेदारी की समझ नहीं। रवि ने मां का साथ दिया, सीमा, शायद हमारा साथ सही नहीं। सीमा सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहे। उस रात के बाद रवि ने तलाक की बात छेड़ दी। शायद यही सही होगा, ताकि तुम भी आजाद रहो और मैं भी। अनन्या मेरे साथ रहेगी। सीमा ने कांपती आवाज में कहा, रिश्ते खिलौने नहीं कि जब चाहे तोड़ दो। और अनन्या, वो मेरी जान है, तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकते। पर रवि का मन बदल चुका था। मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने अनन्या की कस्टडी रवि को दे दी, क्योंकि सीमा के पास तब तक कोई स्थायी आय नहीं थी। कोर्टरूम में सीमा सफेद साड़ी में बैठी थी, चेहरा थका, आंखें सूजी हुई। रवि सूट बूट में था, पर उसका चेहरा भी उदास। जज ने पूछा, क्या इस रिश्ते को बचाने की कोई उम्मीद है? सीमा ने रुंधे गले से कहा, मां, मैंने इसे तोड़ना नहीं चाहा, पर अगर रवि यही चाहता है। रवि ने सिर हिलाया। कलम चली, हस्ताक्षर हुए और तलाक हो गया। सीमा के हस्ताक्षर करते वक्त हाथ कांप रहे थे। हर अक्षर जैसे उसके दिल पर चोट कर रहा था। अनन्या को छोड़ने का दर्द उसे तोड़ रहा था। रवि की आंखें भी नम थी, पर दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं। कोर्ट से निकलते वक्त सीमा सोच रही थी, जिस रिश्ते को मैंने सब कुछ माना, वो इतना नाजुक निकला। और मेरी अनन्या, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? सुशीला ने राहत की सांस ली। अब घर में शांति होगी। अनन्या हमारे पास है। पर वो नहीं जानती थी कि ये शांति एक खालीपन लाएगी। तलाक के बाद रवि के घर की रौनक चली गई। रसोई में सीमा की हंसी नहीं गूंजती थी। अनन्या की किलकारी थी, पर उसकी मां की कमी साफ झलकती थी। सुशीला अनन्या की देखभाल करती, पर उनकी उम्र अब साथ नहीं दे रही थी। अनन्या अक्सर पूछती, मम्मी कहाँ है? और सुशीला के पास कोई जवाब नहीं होता। पड़ोसियों के सवाल उन्हें सताने लगे। बहू कहाँ है? अनन्या की मां क्यों नहीं दिखती? सीमा मायके लौट आई। अनन्या को छोड़ने का दर्द उसे हर पल तोड़ रहा था। उसके पिता का चेहरा दुख से भरा था और मां उसे बार बार समझाती, बेटी, जिंदगी यही खत्म नहीं होती, तू मजबूत है। लेकिन सीमा के लिए यह आसान नहीं था। रात को वो अनन्या की तस्वीर देखकर रोती, उसकी छोटी छोटी बातें याद करती। एक दिन आईने में खुद को देखकर उसने फैसला किया, मैं टूटी हूं पर खत्म नहीं। अनन्या के लिए, अपने लिए मुझे फिर से खड़ा होना होगा। उसने अपनी पढ़ाई को याद किया। उसने स्नातक तक पढ़ाई की थी और अच्छे अंकों से पास हुई थी। सीमा ने कांगड़ा के एक प्रतिष्ठित स्कूल में शिक्षिका की नौकरी के लिए आवेदन किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे नौकरी मिल गई। पहले दिन क्लासरूम में खड़े होकर बच्चों की उत्सुक आंखें देखकर सीमा को लगा, हां, मैं टूटी हूं, लेकिन खत्म नहीं। ये बच्चे मुझे नया जीवन देंगे। धीरे धीरे वो स्कूल में एक सम्मानित शिक्षिका बन गई। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कुछ ही सालों में हेडमिस्ट्रेस के पद तक पहुंचा दिया। स्कूल में बच्चे उसे
मैम कहकर पुकारते और उनकी आवाज में सम्मान होता। हर महीने की तनख्वाह ने उसके आत्मविश्वास को और मजबूत किया। लेकिन अनन्या की कमी उसे हर पल सताती। वो सोचती, मेरी बेटी अब कैसी होगी? क्या उसे मेरी याद आती होगी? समाज की फुसफुसाहट भी उसे चुभती, वही तलाकशुदा लड़की है। पर सीमा ने ठान लिया कि वो अपने काम से जवाब देगी। एक दिन सुशीला की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। रवि उन्हें तुरंत कांगड़ा के सबसे बड़े अस्पताल में ले गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है और उन्हें लंबे समय तक देखभाल की जरूरत होगी। रवि परेशान था। वो दिन भर ऑफिस और अस्पताल के बीच दौड़ता। अनन्या को पड़ोस की आंटी संभाल रही थी, लेकिन वो बार बार पूछती, दादी को क्या हुआ? मम्मी कहाँ है? सुशीला बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उनका मन बेचैन था। अस्पताल के उस सन्नाटे में उन्हें सीमा की याद सताने लगी। वो सोचती, अगर सीमा होती तो शायद ये अकेलापन न होता। वो अनन्या को संभालती, मुझे सहारा देती। एक रात जब रवि उनके पास बैठा था, सुशीला ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने बहुत गलत किया। सीमा को मैंने गलत समझा। अगर वो होती तो आज ये हाल न होता। रवि चुप रहा। उसकी आंखें भी नम थी। उसे भी सीमा की कमी हर पल खल रही थी। वो सोचता, क्या मैंने उसे गलत समझा? क्या मैंने अनन्या की मां को उससे दूर कर दिया? अनन्या अब 5 साल की हो चुकी थी। रवि चाहता था कि उसे अच्छी शिक्षा मिले। उसने कांगड़ा के सबसे अच्छे स्कूल में अनन्या का दाखिला कराने का फैसला किया। वो स्कूल वही था जहां सीमा अब हेडमिस्ट्रेस थी। रवि को यह नहीं पता था कि सीमा वहां काम करती है। एक दिन वो अनन्या को लेकर स्कूल पहुंचा। स्कूल का गेट पार करते ही रवि की नजर प्रिंसिपल के ऑफिस की नेम प्लेट पर पड़ी, सीमा शर्मा, हेडमिस्ट्रेस। उसका दिल धड़क उठा। वो अनन्या का हाथ थामे ऑफिस की ओर बढ़ा। सीमा अपने डेस्क पर बैठी थी, कुछ कागज देख रही थी। जैसे ही उसने रवि और अनन्या को देखा, उसका चेहरा सन्न रह गया। अनन्या ने मासूमियत से कहा, हाय मैम। सीमा की आंखें भर आई। वो अपनी बेटी को सामने देखकर खुद को रोक नहीं पाई। उसने अनन्या को गले लगा लिया और आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। रवि चुप खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा और दर्द साफ झलक रहा था। सीमा ने कांपती आवाज में कहा, रवि, तुम अनन्या को यहां लाए? तुम्हें पता था कि मैं यहां हूं? रवि ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था सीमा, लेकिन अब जब मैंने तुम्हें देखा तो समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। सीमा ने अनन्या को फिर से गले लगाया। उसकी छोटी सी हंसी ने सीमा के दिल को पिघला दिया। उसने रवि से कहा, मैंने अनन्या के लिए जीना सीखा, लेकिन तुमने और मां ने मुझे उससे छीन लिया। रवि की आंखें नम हो गई। उसने कहा, सीमा, मैंने बहुत गलत किया। मां को भी अब एहसास हो रहा है। वो अस्पताल में है और हर पल तुम्हारी कमी महसूस करती है। सीमा को रवि की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, रवि, तुम्हारी बातें सुनना आसान नहीं। मैंने अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया है। अनन्या को देखकर मेरा दिल टूटता है, लेकिन मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। रवि ने विनती की, बस एक मौका दो सीमा। मैं और मां दोनों बदल गए हैं। कुछ दिन बाद सीमा अस्पताल में सुशीला से मिलने गई। सुशीला बिस्तर पर कमजोर पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने सीमा को देखा, उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से सीमा का हाथ थामा और कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारे बिना ये घर और अनन्या अधूरी है। सीमा की आंखें भी नम हो गई। उसने कहा, मां, मैंने आपको हमेशा सम्मान दिया, लेकिन अब मैं वही सीमा नहीं। सीमा ने समय मांगा। उसने रवि से कहा, अगर हम फिर से साथ आए तो मेरी शर्तें होंगी। मैं अपनी नौकरी और सपने नहीं छोड़ूंगी। अनन्या मेरे साथ रहेगी और मां को मेरी आजादी स्वीकार करनी होगी। रवि ने सिर हिलाया,
मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं। कुछ महीनों बाद रवि और सीमा ने कांगड़ा की वादियों में एक सादगी भरी शादी के साथ फिर से एक नया जीवन शुरू किया। अनन्या की किलकारी फिर से घर में गूंजने लगी। सुशीला, जो अब ठीक हो रही थी, सीमा को बेटी की तरह मानने लगी। वो कहती, मेरी बहू तो मेरे बेटे से भी ज्यादा कमाल की है। सीमा अब भी स्कूल में पढ़ाती थी और रवि उसका हर कदम पर साथ देता। अनन्या अपनी मां की गोद में हंसती और सीमा की हंसी फिर से कांगड़ा की वादियों में गूंजने लगी। पहले से ज्यादा बुलंद, पहले से ज्यादा सच्ची। दर्द ने सीमा को तोड़ा पर खत्म नहीं किया। अनन्या ने उसे जीने की वजह दी और प्यार ने सिखाया कि विश्वास और सम्मान की नींव पर रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। कांगड़ा की वादियां गवाह बनी एक टूटे रिश्ते के फिर से जुड़ने की और एक परिवार के फिर से पूरा होने की।